क्वेश्चन नंबर 181 हमारे पास है द प्राइमरी सोर्सेज आर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि पहले हमने पढ़ा था जनरली किन में पाया जाता है, बट इन रियलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बेसिकली वो कार्बन बेस्ड होते हैं और एक नेचुरली डिराइव होते हैं किससे, लिविंग मैटर से या फिर फॉसिल फ्यूल से। तो लिविंग मैटर में हमारे पास क्या क्या आ गया, प्लांट्स आ गया और एनिमल्स आ गए, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमारे पास आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह हम 200 सवालात तो कंप्लीट करेंगे और ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है बेसिकली इसमें हम पास्ट पेपर्स को कवर कर रहे हैं। जब हम इनको कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज मटेरियल को तैयार करेंगे जिसमें फ़िज़िक्स के तमाम फार्मूलाज को, केमिस्ट्री के जनरल इंपॉर्टेंट सवालात को, इसी तरह बायोलॉजी के, और एट द एंड जो इंग्लिश को होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि ग्रामर का पोर्शन भी कवर करें, बल्कि एक अलग से पूरी सीरीज़ बनाएं जहां पर आपको इंग्लिश के हवाले से ना सिर्फ आप इनिशियल इंटरव्यू के लिए भी अपने तैयार करेंगे अपने आप को, बल्कि फाइनल जो आपका इंटरव्यू होगा उसके लिए, बल्कि आपकी जो आगे फर्दर जो कंटिन्यूस अगर आप करिए एकेडमिक्स में, सो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ डैट। रिगार्डिंग द प्रेपरेशन, रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, किसी भी किस्म का आपको कोई भी कंसर्न है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है अकेडमी का, आप इंशाल्लाह उस पर टेक्स्ट कर सकती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 182 हमारे पास है द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इज कॉल्ड। तो इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है, बिकॉज लाइक इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल वन लाइन इस एक्सप्लेनेशन है। 183 नंबर पे हमारे पास है कि क्लोरीन गैस इज़ अ, तो क्लोरीन एक ग्रीनिश येलो गैस है, ठीक है। जो क्लोरीन है वो एक पेल येलो ग्रीन टॉक्सिक गैस है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। 184 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है कि विच सीरीज़ इंक्लूड द हाइड्रोजन एटम। तो ये बाल्मर सीरीज़ है, बल्मर नहीं है, इसको आप करेक्ट भी कर लें, इट्स बाल्मर, राइट। तो बाल्मर सीरीज़ है। द बाल्मर सीरीज़ बेसिकली डिस्क्राइब्स विजिबल लाइट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम। तो ये इसका एक लाइन का फंक्शन भी आपके सामने आ गया। 185 नंबर पे जो क्वेश्चन हमारे पास है, 760 टॉर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी एटीएम, या लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर पास्कल। तो 1 एटीएम, या फिर आप इसे कह दें, अच्छा मैं यहाँ पर ना एक आपके लिए वो लिख देता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लें, बल्कि मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। वो क्या है कि 1 एटीएम इज़ इक्वल टू 760 टोर, और जो 760 टॉर हमारे पास है किसके इक्वल है, 101325, ठीक है, 101325। तो ये आपने जनरल इसको जहन में रखना है। तीनों वैल्यूज़ इंटरचेंजेबल भी आ सकती हैं, तीनों इकट्ठी भी आ सकती हैं, तीन में से दो भी आ सकती हैं, तो आपने इसको देख लेना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप रिगार्डिंग द प्रेपरेशन ऐसा मटेरियल चाहते हैं जिसको तैयार करने के बाद आपकी तैयारी 100% कंप्लीट हो जाए, और तमाम यानी कि प्रीवियस सॉल्व एक्सपीरियंसेस, पास्ट पेपर्स और मोस्ट रिपीटेड सवाल से तैयारी करना चाहती हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करें। और जो कोर्स होगा उसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक का पोर्शन कम्प्लीटली शामिल होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास है 186 नंबर पर जो सवाल, नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन डायमंड इज, तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, बिकॉज कार्बन आइटम्स जो हैं वो डायमंड में लाइक दे आर बाउंडेड टाइटली वी अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन अ 3D स्ट्रक्चर, राइट। 187 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तीन टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, कौन कौन सी, डायपोल डायपोल, लंदन डिस्पर्जन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। 188 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट माउंट एवरेस्ट। तो ये क्या है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हाई एल्टीट्यूड्स पे जो प्रेशर है वो लो होता है, इसी तरह से जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर वो भी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। और ओरिजिनल यानी कि आम नॉर्मल सी लेवल पे क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है 100, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो हमारे पास 0 डिग्री होता है। 189 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है वो है ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड, और जो ब्रोमीन वाटर है बेसिकली वो ऑक्सीडाइज करता है CHO ग्रुप को ग्लूकोज के, जिसके ज़रिए से ग्लूकोनिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। 190 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, ही
हीट इज़ रिलीज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इसमें हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। और इसको हम एक और लाइक इसकी मिसाल में हम कंबशन भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी इसकी मिसाल है। 191 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, अल्कलीज़ा बेस। जो अल्कलीज होते हैं वो सॉल्यूबल बेसिस है, जिस तरह NaOH हो गया, KOH हो गया आपके पास। और लाइक डैट बेसिकली इनकी पहचान क्या है, दे रिलीज OH ग्रुप इन वाटर, ठीक है। OH लाइक यहाँ पर आप लिख भी लें बेशक कि NaOH एक इसकी मिसाल है, KOH है, और ये करते क्या है, दे रिलीज OH आयन, ठीक है। ये आप इसको नोट कर लें। आगे अगर हम बढ़ें तो 192 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है वो है एक्सोथर्मिक हिस्सा। तो एक्सोथर्मिक से लाइक जो मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है और वो थर्मोडायनेमिकली जो है वो फेवरेबल होते हैं, राइट। और 193 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, डैट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ वाटर H2O, ठीक है। और इसकी लाइक रेशो क्या है, 2:1, राइट। 194 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, जो यानी कि बेसिक फार्मूला आपने 9th क्लास के फिज़िक्स में पढ़ा होगा। 195 हमारे पास है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, और 1 एम्पेयर इज़ इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये यानी कि जनरल छोटे छोटे सवालात आपको लगते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको लाजमी आपने अच्छे से तैयार करने में। 196 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है कि विच बल्ब हैव हाई रेजिस्टेंस, 100 वाट और 2 वाट। तो इनमें सिंपली आपने लाइक फार्मूला आपने याद रखना है कि लोअर वाटेज मींस हायर रेजिस्टेंस। जितनी वाटेज जो है वो कम होगी उतनी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये एक छोटा सा फार्मूला, बल्कि आप इसको लिख भी लें। और अगला हमारे पास है कि लाइक आप ये देखें, लॉन्ग साइटेडनेस जो होती है वो किसके ज़रिए करेक्ट होती है, वो कन्वेक्स लेंस के ज़रिए से होती है, जो कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। जो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है लाइक लॉन्ग साइटेडनेस, उसको करेक्ट करते हैं। 198 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है कि विच बल्ब हैव लो रेजिस्टेंस, 100 वाट और 600 वाट। अगेन हमने क्या पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा वोल्टेज होगी। सिंपल, तो 100 इसका आंसर हो गया। इसको लाइक चलें, इसको लाइक हम आगे देख लेंगे ज़रा सवाल, बस ठीक है। 199 यूनिट ऑफ हीट जाउल, ठीक है। हीट एनर्जी जो है वो किस में मेजर की जाती है, वो जाउल में ऐसे यूनिट के अंदर मेजर की जाती है। 200 आज की वीडियो का आखिरी के पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर एग्जांपल ऑफ लाइक बोथ आर फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक मोशन की वजह से और दूसरी पोजीशन की वजह से है। और यही थी आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह 200 सवालात को हमने कंप्लीट किया है। आगे आने वाली वीडियोज़ में फ़र्दर सवालात को कवर करेंगे। मेक श्योर करें कि आपने सब्सक्राइब किया हो, और फॉर बेस्ट प्रिपरेशन आप हमारे नोट्स से तैयारी कर सकती हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।